जब से चुनाव नतीजे आए हैं तभी से ये सवाल सभी की जुबान पर है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनमें से केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से सत्ता में थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की है। इन तीनों राज्यों में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसे सीएम पद की कमान सौंपेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे तीनों राज्यों के चुनाव नतीजों पर। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, जिनमें से 199 पर वोटिंग हुई थी। इसमें से 115 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और कांग्रेस के खाते में 69 सीटें आई हैं। बाकी सीटें अन्य के खाते में गई हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से 54 सीटें बीजेपी को मिली हैं और कांग्रेस के खाते में 35 सीटें आई हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें से 163 सीटें बीजेपी को मिली हैं और कांग्रेस के खाते में 66 सीटें आई हैं। अब चलते हैं राजस्थान, जहां वसुंधरा राजे के अलावा महंत बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओम बिड़ला, ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कुछ और नाम भी सीएम पद के लिए चर्चा में हैं। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी बीजेपी की ओर से फाइनल नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी वो 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर करेगी। पार्टी की ओर से जो बयान अभी तक सामने आए हैं, आप वो भी देख लीजिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा, वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वही सभी को मान्य। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार के विकास के काम, यही सब कुछ देखकर जनता ने विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे वोटों से और बहुत बड़ी बहुमत से सरकार हमारी तीनों राज्यों में बनी। राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय आदि के नामों की भी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। विधायक दल की बैठक में ही किसी नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक और सीएम के तौर पर अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पार्टी की ओर से जो बयान अभी तक सामने आए हैं वो भी देखिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और अटल श्रद्धा की ये विजय है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, ये अटल विश्वास है मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का भारतीय जनता पार्टी पर। ये मोदी मैजिक का कमाल है। सिर्फ हम नहीं, देश का आम गरीब, हमारी मातृशक्ति, नौजवान और किसान गौरवान्वित महसूस करता है। हमें आज संसद में सौभाग्य मिला है क्योंकि पहला दिन था, तो हम मेज थपथपाकर अभिनंदन करना हमारा अधिकार है। चलिए अब छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी तब रमन सिंह को कमान सौंपी गई थी, लेकिन क्या इस बार फिर से बीजेपी रमन सिंह को ही सीएम बनाएगी या फिर किसी और चेहरे पर भरोसा जताएगी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमन सिंह के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा ओपी चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। हालांकि अंतिम फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। नहीं, छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटा, प्रदेश के विकास को
अवरुद्ध किया। पूरे देश में जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाता था, उसे पूरे देश भर में एक भ्रष्टाचार अपराध युक्त छत्तीसगढ़ के रूप में शर्मसार करने का काम किया है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को कड़ी सबक दी है और घर में बिठाने का काम किया है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि बयान भी कई हैं और सीएम पद को लेकर नाम भी कई हैं, लेकिन अंतिम फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इन तीनों राज्यों में सीएम कौन बनेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।